नमस्कार 24 बाजीगर को स्वागत करुच्ची मु सूर्य सूर्य तिलक कही 500 वर्षर अपेक्षा पर ए वर्ष रामनवमी रे अभिजित मुहूर्त रे भगवान रामंकर कपाल 3 मिनिट पर्यंत सूर्यंकर नील किरण पड़ी रामलाल प्राण प्रतिष्ठा पर यह प्रथम सूर्य तिलक तेज गोटे पटे रामनवमी को लोके उत्साह सहित पालन करुवा बेले अंपटे राजनीतिर साइड इफेक्ट देखा मिली कारण सामने युद्ध निर्वाचन महायुद्ध जो महायुद्ध में समस्ते चाहती सिकंदर हेबाको 24 बाजीगर राम को नहीं रामनवमी रे राजनीति देखा मिली रामनवमी रे सरी प्रथम पर्याय प्रचार प्रथम पर्याय निर्वाचन प्रचार शेष दिन में ही एकाठी देखा मिली यूपीर टू बॉय माने राहुल गांधी और अखिलेश यादव राम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव को तो उभय जाई नथिले रामनवमी शुभेच्छा जणाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 वर्ष पर उभय पैचअप इंडिया मेंटर प्रकृत चेहरा पदाक आनी उभय सपा और कांग्रेस मजबूरी और कमजोरी सामना को आसी जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया। हमारा मतलब जॉइंटली काम होता है और हम लोग G20 की तरह नहीं है, केवल 2 का चलता हो बाकी सब जीरो। 7 वर्ष पर राहुल अखिलेश एकाठी केन्द्र विरुद्ध रे देखाइले शक्ति 2017 रे लखनऊ रे बांधिथिले मंच 2024 रे गाजिबाद उपरे फोकस एमित रे इंडिया मेंट बैठक रे उभय को एकाठी देखा मिलता। भारत जोड़ न्याय यात्रा बेले एकाठी देखा मिलते राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव हेले एथर माने प्रथम पर्यायर शेष दिन में यूपीर गाजियाबाद रे मिलित सांबादिक सम्मिलन करिसेंती कांग्रेस युवराज राहुल गांधी एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जेउठी उभय केंद्र सरकार को टार्गेट करिसेंती। 2017 यूपी विधानसभा निर्वाचन में उभय को एकाठी देखा मिलता हेले सपा को गादीच्युत करी यूपीर बाजीगर होता बीजेपी उभय कांग्रेस एवं सपा मात्र 47 सीट रे सीमित रही जाते उभय हराई 177 सीट 2017 पर 2019 लोकसभा 2022 यूपी विधानसभा निर्वाचन में अलग अलग लड़ुले सपा एवं कांग्रेस एबे इंडिया मेंटर सहयोगी भावे उभय भागुआली होई लड़ुछंती। सपा सुप्रीमो कहउछंती गाजियाबाद गाजीपुर यूपीर सबु सीट दखल करिबो इंडिया मेंटर। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। अखिलेश सिन्हा पूरा यूपी दखल करने कथा कहउछंती हेले कांग्रेस जे सपा पाखरे आत्मसमर्पण कर देछि ताहा जलजल होई दिसुछि कारण दिने राहुल कहउथिले आंचलिक दल बीजेपी विरुद्ध रे लड़ी पारिबेनी। रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। एबे यूपीर 80 लोकसभा सीट्रु मात्र 17 सीट रे लड़ी कांग्रेस खुशी राहुल गांधी मुहरु सुनिबा मिली मेंट धर्म। हमने डिसीजन लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेयरिंग की है और ओपन माइंडेड तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेयरिंग की है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और ओपन माइंडेड तरीके से हम चुनाव लड़ें, इसीलिए हमने स्पेस हम अपने पार्टनर्स को दी है पर इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं है। कांग्रेस को जमिति 17 सीट्र प्रश्न द्वंद्व पकई ठीक सेमिति इंडिया मेंट सह सपा एवं कांग्रेस को निर्वाचनी इस्ताहार प्रसंग द्वंद्व पकई। ये जरूर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है मगर इसमें जो आइडियाज हैं वो इंडिया गठबंधन उनकी आइडियोलॉजी के आइडियाज हैं और अगर समाजवादी पार्टी का कोई सजेशन हो
या किसी और भी इंडिया गठबंधन की पार्टी का सजेशन हो, उसको हम सब ऑन बोर्ड करेंगे। तो हमारा मतलब जॉइंटली काम होता है, हम बातचीत करके, कंसल्ट करके काम करते हैं। अखिलेश जी, क्या जो राहुल जी कह रहे हैं, क्या वही तमाम चीजें सपा की भी है, या सपा कुछ अलग भी घोषणाएं कर रही है चुनाव में? इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है, और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं। उभय कम्प्रोमाइज कथा तो कहते हेले यूपी रे बीजेपी विजय रथरे ब्रेक लगाइबाकू इंडिया मेंटर प्रसंग कौन प्रश्न रे राहुल कहते यूपी पाई अलगा रणनीति नहीं। अखिलेश यादव कहते एनडीए को पीडीए हराइब, लखनऊ बदल रे गाजियाबाद फोकस रे कहीं प्रश्न रे अखिलेश कहते 2014 रे आसीथिले 2024 रे जिबे, अर्थात उभयंक एजेंडा रे थिबा तफात तारतम्य एवं पार्थक्य कथा कथारे आगक आसी, किंतु उभय कांग्रेस एवं सपा 24 बाजिकर हेबा कथा कहते। तेणु चर्चा यह कि एमिति स्थिति रे बीजेपी विजय रथरे केमिति ब्रेक लगाइबे विरोधी, केमिति ब्रेक लगाइबो सपा, केमिति ब्रेक लगाइबो कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 7। बीजेपी दाबी एथर 400 पार, किंतु विरोधी दाबी एथर बीजेपी विजय रथरे ब्रेक लगे। आबे जितेबाला प्रथम पर्याय प्रचार सरी, प्रथम पर्याय भोट पड़ा जाऊँगी, से संख्या गणित को नहीं बाकयुद्ध भी चली। विरोधी खासकर कांग्रेस निजे केते सीट जितिबो एवं इंडिया मेंट केते सीट जितिबो प्रश्न रे ज्योतिष शास्त्र कथा कहता बेले बीजेपी को नहीं किंतु विरोधी अंक कसा चली। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। According to me, 200 to 220 seats they may win. That is the report I am having. That is why they are everywhere they are telling we will get 400 seats like that. It is a strategy. या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। करारी हार को देखते हुए हताशा निराशा के कारण कुंठित मानसिकता से ऐसी बयानबाजी गांधी वंश के लोग दे रहे हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हार को देखते हुए दोष ईवीएम पर ठोका जा रहा है। चुनाव आयोग को जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। 24 बाजीगर हेबाकू अप्रैल 19 रे प्रथम भोट पड़िबो, सेथिपे राजनीतिक युद्धर जवनिका पड़ी नाही। और तार 48 घंटा आगरु अयोध्या जितेबाला सूर्य तिलक पिंधिचंती सूर्यवंशी राम, तमाम देश जितेबाला पालुछि रामनवमी, सेतेबेले रामनवमी रे राजनीतिर जोरदार एंट्री होइछि, जा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुराना रेकर्ड। गोटे गोटे अभिजित मुहूर्त में अद्भुत अद्वितीय अलौकिक और विज्ञान सिद्ध भाव में भगवान राम भव्य दिव्य सूर्य तिलक चलता बेले अंपटे राम को नहीं केमिति राजनीति आसंदी। रमन्ते यस्मिन् इति रामः, जिसमें रम जाए वही राम है। श्री राम लला है, राम लला, श्री राम लला है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। श्री राम लला है, राम लला, श्री राम लला है, राम लला, श्री राम सबुठी जय श्रीराम, अयोध्या रे वैकुंठ धाम, गोटा दुनिया भावुक सूर्यवंशी सूर्य तिलक, सूर्यवंशी सूर्य तिलक भव्य दिव्य
अद्भुत अद्वितीय अलौकिक अब एभली लोभनीय मोहनीय कमनीय दृश्य को विमान रे बसी भी देखा भूली ना देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केवल अयोध्या नुहे तमाम देश ए वर्षर ए रामनवमी रे विभोर मंत्रमुग्ध कारण भी रही 500 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। और सूर्य तिलक सह ए भूखंडर प्रथम सूर्य स्नात भूखंडर कथा मध्य कहिसेंति मोदी। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। और हमारा सौभाग्य देखिए, ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी नॉर्थ ईस्ट की इस पवित्र धरती पर हैं, जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है। आज सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है। तेबे देश में बुधवार रामनवमी रे खूब धूमधाम रे पालित होउथबा बेले राम को सूर्य तिलक होउथबा बेले सेपटे पश्चिम बंग रे राम को नहीं खेला निज पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने को चाहिए पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राम विरोध को दीदी एजेंडा करथिबा बेले अस्त्र करथिबा बेले दीदी अस्त्र को हाईजैक करिबारे सफल होइचंती मोदी। लड़ेंगे, हम खेलेंगे, हम जिताएंगे। आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार। टू बी कंटिन्यूड श्री राम को नहीं राजनीति जलवायु रे जेतेबेले ताती बढ़ी रामनवमी रे राम को नहीं राजनेता बयान पारद बढ़ुची उठुची राजनीतिक तुणीरू धर्मर रंगर रंगायित गोटाक परे गोटाए तीर बाहरुची हमला हेउची धर्मयुद्धर आखड़ाशाल एबे पश्चिम बंग। राम और रामनवमी को नहीं जेतेबेले दंगा पॉलिटिक्स आरंभ कले पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेतेबेले पॉलिटिक्स को तुर्रफ कार्ड करदेले बीजेपी। हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। 34 वर्षर वामपंथी सरकार को सुंदरबन पठाई निष्कंटक होगा चाहूले एवं राम विरोधी होई निर्दिष्ट भोट बैंक पणतकानी रे बांधि रखा चाहूले दीदी। तेबे धीरे धीरे यह राम विरोध एक अस्त्र होईगला। मुस्किल कथा या राम विरोधी हेबार अस्त्र को निजर प्रति अस्त्र कर भारतीय जनता पार्टी। तथापि रामनवमी को दे ढेर आगुरी दंगा पॉलिटिक्स आरंभ कर देथिले दीदी माने रामनवमी रे दीदी दंगा और दंगल माने बुधवार भी दंगा कथा कहिसेंती दीदी। और प्रियंका गांधी राम को क्षमता सह जोड़ी थिबा बेले 7 दिन तले जेमिति बेपार सह जोड़ी थिले बुधवार मध्य बेपार सह जोड़िछंती कांग्रेस नेता जयराम रमेश। आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश के सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। ममता को नहीं बंगर बीजेपी नेता अग्निमित्र पाल एवं ममता ट्वीट को नहीं एमती शुणाई सुधांशु त्रिवेदी। आज ये नहीं कर पाएगा, लाठी खेला नहीं दिखा पाएगा, डीजे नहीं बजा पाएगा, टाइम का एक शेड्यूल कर दिया, इसका आगे आप टाइम बढ़ा नहीं पाएंगे, इतना सारा गाड़ी 4 गाड़ी के ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे।
मुहर्रम का टाइम में तो इतना नियम हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन रामनवमी का टाइम में देखते हैं, दुर्गा पूजा का टाइम में देखते हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हो रहा है ये पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलते हैं हिंदू है, लेकिन वो हिंदू विरोधी है और हिंदू विरोधी सरकार है। सिर्फ वोट बैंक का राजनीति वो करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब धर्मों को समान जो अधिकार है वो दिया जाए, जिसको जो फैसिलिटी हो वो सब धर्मों को दिया जाए। श्री रामलला की मूर्ति के ऊपर उनके विग्रह पर सूर्य तिलक हो रहा है। यह अद्भुत, अलौकिक और वैज्ञानिक अनुभूति के इस अविस्मरणीय अवसर पर इंडी गठबंधन के नेता अपनी उसी दयनीय मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार पुनः भारत और भारतीय संस्कृति को अपमानित और लज्जित करने से बाज नहीं आ रहा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। भाई आप शांति बनाए रखने की अपील कर रही, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। यह सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है, क्योंकि तमाम आपने दूसरे मजहबी मौकों के ऊपर अमन का पैगाम देने की बात कही है और यहां पर आप शांति बनाए रखने की बात कह रही। पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं बोल रही है, मेंटेन पीस, यानी एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास। तेज रामनवमी को विरोध करने पर मामला कोर्ट को जाइथिला। कोर्ट को राय आसिबा परे हुगली रे बीजेपी रामनवमी शोभायात्रा बाहर करिछि। जलपाईगुड़ी और संदेशखाली पाख बासंत्री रे आयोजित शोभायात्रा रे भाग नहीं बीजेपी शुभेन्दु अधिकारी राज्य सरकार को तो कटाक्ष करिसेंती। की पा भेंगी दिबे, चामड़ा तुले निबे, जीवन तला पेराते दिबे ना, कत लेक्चार शुनेछि। রাজাগাজি বলেছে 4 তারিখের পরে বাসন্তীতে এলে শিকল লেগে বেরোবে হবে। হ্যাঁ, তার আগে ওকে প্যাকেট করব, ওর অবস্থা শাহজাহানের মতো হবে। খোদ মমতাଙ୍କ টিএমসি ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗରେ ଲାଗିଛି ପିୟୁସି ମମତା ଓ ପୁତ୍ର ଅଭିଷେକ ବାନର୍ଜୀଙ୍କ ଫଟୋ। ଏହା ଭୋଟର ଧ୍ରୁବୀକରଣ ରାଜନୀତି ନା ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି, ନା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜନତା ଦରବାରରେ ଦୋଷୀ ଭାବେ ପେଶ କରିବାର କୂଟନୀତି, ନା ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ରାଜନୀତି, ତାହା ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ରାମ ନବମୀକୁ ଏ ବିବାଦ ତ ଏଇଆ କୁହାଯାଇପାରେ कि राम नाम सो ही जानिए जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा है उसको राम पहचान। तेरा राम जी। रामनवमी शोभायात्रा पश्चिमबंग में दंगा पॉलिटिक्स चली बेले तेलंगाना में रामनवमी शोभायात्रा को नहीं राजनीति करिछि शासक दल कांग्रेस। एमती अभियोग आनी बीजेपी नेता टी राजा सरकार को चेतावनी देथिबा बेले ए शोभायात्रा को नहीं कहीं पातर अंतर करा जाउछि बोली प्रश्न उठाई असदुद्दीन ओवैसी विरोध में हैदराबाद में बीजेपी टिकेट लड़ुथिबा माधवीलता। ये लोगों का जो रमजान आया वो भी तो इलेक्शन कोड के टाइम पे आया, नहीं आया? मस्जिद बंद कर दी है क्या ये लोग? अभी राजा सिंह भैया का क्या है, उन्होंने अभी एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट तक नहीं कर रहे, उनको इलेक्शन कोड कहाँ से है बताइए? क्यों नहीं करने दे रहे राजा भाई को? श्री राम नवमी का जो जुलूस उन्होंने निकालते, जो यात्रा उन्होंने निकालते, इसके वजह से हमारे हिंदुओं को एक प्रकार का यहाँ पे व्यक्तित्व है हमारा, यहाँ हम यहाँ जी पा रहे उसके लिए आप रमजान को करने देते, श्री राम नवमी को करने नहीं करने देते। सारे हिंदू आप ये समझ लीजिए, ये लोग मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार लेके आना चाह रहे हैं। कांग्रेस का और एमआईएम का ये किसी भी हाल में शोभा यात्रा को रोकना है और एक दिन पहले इनका परमिशन कैंसिल करो, तो ये लोग डर कर शोभा यात्रा को रोक देंगे। ऐसी छोटी सी सोच कांग्रेस की सरकार की है, पुलिस की है और एमआईएम वालों की है। तो अभी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बनी है
और कांग्रेस की तो नीति है कि हिंदुओं पर अत्याचार करो, फेस्टिवल को रोको। तो मैं रेवंत रेड्डी जी को कहना चाहूंगा कि केसीआर ने हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने का प्रयत्न किया, केसीआर समाप्त होगा। रेवंत रेड्डी जी, आप उस प्रकार की गलती ना करें। जो भी हिंदुओं से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। रेवंत रेड्डी जी, ये बात ध्यान रखना, दारुसलाम के ऑर्डर को आप फॉलो ना करें। मात्र किछि घंटा पर आरंभ हो देशर सबुठ बड़ महोत्सव 24 साधारण निर्वाचन। एप्रिल 19 रु जून 1 7टी पर्यायर भोट पड़। निर्वाचन लड़ाक शह शह प्रार्थी हे निर्वाचन मैदान में। समस्ते चाहती सांसद 24 बाजीगर होगा। आज ये दौड़ आम एमती 4 बाजीगर कथा कहवा जो मैंने निर्वाचन में थरकू थर जीति चमत्कार रेकर्ड कर 4 बाजीगर किए, 4 महाती किए देख। एबे तमाम देश में गोटे चर्चा, गोटे आलोचना, गोटे पर्यालोचना निर्वाचन। भलमंदर हिसाब निकास हार जितर आकलन चली। अब आगामी लोकसभा निर्वाचन को नहीं जितेबाला माहौल ताती सेतेबाला से 4 बाजीगर 4 महारथी कथा मन पड़ुछि जो माने लोकसभा निर्वाचन में विजय रेकर्ड करिसेंति, कीर्तिमान होई परिछंति। एमिति 4 नेता अछंति जो माने सबुठु अधिक थर निर्वाचन युद्ध में विजय हेबारे सफल होई परिछंति। प्रथम आसबे इंद्रजीत गुप्ता, जहाँ रेकर्ड ए पर्यंत कहीं भांगी पारि नाहांती। 11 थर लोकसभा निर्वाचन जीति पश्चिमबंगर दिग्गज नेता। सीपीआई दलरू से सांसद रही 60 वर्ष। 1962 मसीह 12 थर लड़ी 1977 थरे मात्र हारी। कलिकता, आलीपुर, बशीरहाट, मेदिनापुर विभिन्न भिन्न जगार लड़ी जीति इंद्रजीत प्रथम सीपीआई नेता थिले जे कि देशर गृहमंत्री हो पारिथिले। एबे आसिबा स्वर्गत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाखकु जे 12 थर सांसद होइछन्ते। 2 थर राज्यसभा एवं 10 थर निर्वाचन जीति लोकसभा को जाइपारिथिले वाजपेयी। गोटिए नुहे अलग अलग राज्य जेमितिकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं नुआदिल्ली भिन्न भिन्न 6टी जगार निर्वाचन लड़ी जीति पारिथिले अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी परे सोमनाथ चैटर्जी हेउछन्ते द्वितीय नेता जे 10 थर लोकसभा निर्वाचन लड़िछन्ति, सांसद भी होइछन्ति। केवल थरे मात्र निर्वाचन हारिथिले सोमनाथ चैटर्जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पक्षर लड़ुथिबा पश्चिमबंगर नेता 11 थर निर्वाचन लड़िछन्ति, मात्र थरे ही हारिथिले सोमनाथ चैटर्जी। 1984 मसीह हराइथिले ममता बनर्जी। परे परे आसुछन्ति पीएम सईद लाक्षाद्वीप 10 थर निर्वाचन जीति लोकसभा पहुंचीथिले। 1967 मसीह स्वाधीन प्रार्थी भाव लड़ी जीतिबा परे तांको टिकेट देइथिला कांग्रेस। 1969 मसीह शेष थर पर जीति पीएम सईद। अब ए पर्यंत 4 जनक रेकर्ड कहीं भांगी पारि नाहांती, कहीं होई पारि नाहांती सिकंदर ऑल टाइम बाजीगर। तेबे किए देखिछि भविष्य? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7। और 9 थर निर्वाचन जीतिथिबा नेतांक रेकर्ड जो देखिबा तेबे ए तालिकार आसिबे बिहार स्वर्गत नेता रामविलास पासवान, पश्चिमबंगर सीपीएम नेता वासुदेव आचार्य, महाराष्ट्र माणिक राव होदिता, ओडिशार गिरिधर गमांग, मध्यप्रदेश माधवराव सिंधिया और ओडिशार खगपति प्रधानी नारे 9 थर निर्वाचन जीतबार रेकर्ड रही। एथर जदि सुलतापुर जीतती मेनका गांधी नाम 9 थर विजय रेकर्ड को आसी। 24 बाजीगर को आज रखुଛୁ।